नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ते हैं रॉबर्ट एम गेने के अष्टपदीय सोपान। जो इनका पहला है, जो फर्स्ट जिसे बोलते हैं सिग्नल लर्निंग। ठीक है, इसको जो है संकेत आधारित सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, पहले हम इनके नाम देख लेते हैं, फिर एक एक करके जो इनके बारे में बताते हैं। ठीक है, पहला हो गया सिग्नल, दूसरा हो जाएगा उद्दीपक व अनुक्रिया। ठीक है, इसे स्टिमुलस कहते हैं, इसे रिस्पॉन्स कहते हैं। ये हम पढ़ा चुके हैं कि उद्दीपक क्या होता है और अनुक्रिया क्या होता है। ठीक है, जब हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये हमारा दूसरा नंबर का है। ठीक है, तीसरा हमारा आ जाता है क्रमित अधिगम। तीसरा हमारा आ जाएगा क्रमित या रेखीय बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे चेन लर्निंग बोलते हैं, चेन लर्निंग। ठीक है, चेन लर्निंग, ये जो हमारा चेन लर्निंग हो गया। अच्छा, जो ये तीन हैं, ये जो तीन हैं, ये पशु प्लस मनुष्य, इन दोनों में हो जाते हैं। ठीक है, पशु और मनुष्य दोनों में होते हैं तीन। ठीक, चौथा है हमारा शाब्दिक साहचर्य, वर्बल एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन। अच्छा, अब ये जो चार हैं नीचे से, 1 2 3 4, इनको जो है चलो याद कर लेते हैं। ये जो चार हैं, यहाँ तक इनको जो है निम्न स्तर बोलते हैं, निम्न स्तर। ठीक है, यहाँ पे जो है आप डार्क कर लीजिए। ठीक है, जो नीचे वाले हैं ये निम्न स्तर हैं। ठीक, ये जो है नीचे वाला व्यवहारवाद पे काम करता है। ठीक, इसमें तर्क चिंतन का अभाव होता है। ठीक, ऊपर लिख लीजिए संज्ञान आधारित, संज्ञानवाद लिख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो है तर्क चिंतन पर आधारित होता है। ठीक है, ये तीन जो हैं पशु और मनुष्य जो है दोनों में होते हैं, और जो नीचे से 4 तक हैं ये निम्न स्तर के होते हैं। ठीक है, ऊपर के जो 4 हैं ये होंगे, ठीक, ये उच्च स्तर होगा, उच्च स्तर। ठीक है, ये 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारे उच्च स्तर होंगे। जो नंबर 1 है ये सबसे निम्न है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये पहला वाला सबसे निम्न है। ठीक है, ये सबसे उच्च। फिर से देख लीजिए, 1 से 3 पशु और मनुष्य दोनों में होते हैं। ठीक, 1 से 4
निम्न स्तर है, 5 से 8 उच्च स्तर है। ठीक, 1 से 4 जो है व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है, इसमें तर्क चिंतन का अभाव होता है। 5 से 8 जो है संज्ञानवाद पर आधारित होता है, इसमें तर्क चिंतन पर आधारित होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं पाँचवा हमारा। पाँचवा जो है विवेकात्मक बोलते हैं इसमें। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। ठीक, इनके सबसे आगे जो है लर्निंग है, लर्निंग। ठीक है, विभेदात्मक हो गया हमारा। ठीक, और जो 6 नंबर पे जो है यहाँ पे जो संप्रत्यय होता है। ठीक, कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, छठा हमारा हो गया कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक, सातवां जो है सिद्धांत होता है, सिद्धांत, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लर्निंग। आठवां जो है समस्या समाधान, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये हमारा जो है 8 स्तर हो गए। सबसे निम्न कौन सा है? पहला वाला है सबसे निम्न। ठीक, 1 से 3 जो है पशु और मनुष्य दोनों में होते हैं। 1 से 4 जो है ये निम्न स्तर होते हैं। 5 से 8 जो है उच्च स्तर होते हैं। सबसे टॉप पे जो है समस्या समाधान रखा है। 5 से 8 जो है संज्ञानवाद पर आधारित है, इसमें तर्क चिंतन होता है। 1 से 4 जो है ये व्यवहारवाद पर आधारित है, इसमें तर्क चिंतन का अभाव होता है। अच्छा, इनको पढ़ने से पहले जो है एक चीज़ जान लेते हैं, इनका जो सिद्धांत जो है सरल से जटिल की ओर है। ठीक है, सरल से जटिल की ओर करता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है, जितना ही बढ़ेगा उतना ही जटिल होता जाएगा। ठीक है, और 8 से 4 तक ये ओनली ह्यूमन पर होता है। ठीक है, केवल मनुष्य पर। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनका। सबसे पहले संकेत आधारित, इसमें जो संकेत के माध्यम से बच्चा सीखता है। जैसे बच्चे को सिखाया गया कि रेड लाइट देखकर रुकना है। ठीक है, तो वो रेड लाइट देख कर जो है रुक जाए, रेड लाइट देख के रुक जाएगा। संकेत के आधार पर होने के कारण जो है इसको पावलोव के सिद्धांत पर आधारित बोलते हैं। पावलोव का जो सिद्धांत है, पावलोव सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, जैसे पावलोव ने क्या किया था, कुत्ते को जो है घंटी से बाउंडिंग कर दी थी उसकी। अब कुत्ता जो था उसकी घंटी को देखकर ही अनुक्रिया करता था। ठीक, इसीलिए इसे जो है पावलोव सिद्धांत पर आधारित जो है कहते हैं। ठीक, दूसरा हमारा है उद्दीपक अनुक्रिया। दूसरा जो है उद्दीपक अनुक्रिया है। इसमें जो है स्टिमुलस होगा तभी अनुक्रिया होगी। ठीक है, जब बच्चों को कोई उद्दीपक दिखाएंगे, उन्हें कुछ गोल उनका दिखाएंगे, तभी जो है वो अनुक्रिया करेंगे। इसीलिए इसको जो है थॉर्नडाइक पर आधारित कहते हैं। थॉर्नडाइक का जो है पर आधारित। ठीक, पहला वाला पावलोव पे हो गया, दूसरा जो है थॉर्नडाइक पे हो गया। तीसरा जो इनका क्रमित अधिगम है, ये जो है गुथरी ने दिया था, गुथरी ने प्रस्तुत किया। ठीक है, इनके कहने का तात्पर्य यह था कि कोई भी अधिगम होगा वो क्रमित होगा। ठीक है, क्रमित होगा। जैसे किसी को बच्चे को आप पहले आ बनाएंगे इतना, फिर धीरे धीरे फिर जो है एक डंडा लगाएंगे, फिर धीरे धीरे फिर एक और डंडा लगाएंगे, फिर पूरा, तो एक क्रम में चलता है अधिगम। ऐसा नहीं है पहले आप यहाँ शुरू कर दें, यहाँ शुरू कर दें 20 से, ऐसा नहीं होगा। एक क्रम होगा, उसी क्रम से ही सीखेगा। ठीक है, इसको उन्होंने जो है 2 भागों में बांटा है। इसको जो है पहला जो है शाब्दिक दिया है,
शाब्दिक, दूसरा अशाब्दिक। ठीक है, शाब्दिक अशाब्दिक। चौथा है शाब्दिक संचार। इसमें क्या है, बच्चा जो है शब्दों के माध्यम से जो है सीखता है। अब वो शब्दों का यूज करने लगता है, कविता का यूज करने लगता है। ठीक है, जो है शब्दों का यूज करता है, इसीलिए जो है ये 3 तक जो है पशु माना गया था। ठीक है, क्यों, जब यहाँ पे शब्दों का प्रयोग करने लगता, पहले जो है अपने जो है हाथ पैर का यूज करता था, जो उसकी जो है जो भी उसकी आदत डाली थी एक व्यवहार में उसके। अब यहाँ पे जो है बच्चा शब्दों का यूज़ करने लगता, इसीलिए जो है इसको पशु नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते पशु, इसीलिए जो है यहाँ 3 तक जो है पशु को रखा गया। उसके बाद यहाँ से जो है पशु हटा दिया गया, क्यों, क्योंकि ये जो है शब्दों पे आधारित है। ठीक है, इसीलिए ये जो है केवल जो है मनुष्यों के ऊपर होता है। ठीक है, अच्छा, जो शाब्दिक वाला था इसको जो है एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है डिस्क्राइब किया था। उनका नाम था डेविड ऑस्वेल करके थे एक। 5वां है डिस्क्रिमिनेशन, विभेदात्मक अधिगम। इसमें क्या होता है, इसमें कई उद्दीपक होते हैं, लेकिन सही उद्दीपक चुनकर अनुक्रिया करता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो उद्दीपक जो है सही उद्दीपक चुनकर अनुक्रिया करता है। ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है थोड़ा हार्ड होते जाएंगे। ठीक है, ठीक। छठा है हमारा संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है मूर्त और अमूर्त दोनों स्मरण करने लगता है। ठीक है, मतलब वो कॉन्सेप्ट देखता है, मूर्त अमूर्त दोनों में स्मरण जो है करने लगता है। ठीक, इसका जो व्याख्या जो है इसकी कैंडलर ने की थी 1964 में। ठीक है, जैसे उसको जो है रेखा के बारे में पता है। ठीक, ये एक लाइन है, उसका कॉन्सेप्ट यह है, और उस लाइन से जो है वो आयत का भी निर्माण कर सकता है, ट्रायंगल का भी निर्माण कर सकता है। ठीक है, चतुर्भुज का भी निर्माण कर सकता है। ठीक है, पंचभुज का भी। ठीक है, यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उस कॉन्सेप्ट से जो है वो आगे बढ़ता जाता है। ये सिद्धांत जो नियम पर होता है। ठीक है, जैसे बच्चे को जो है कोई नियम सीख लेता है बच्चा, यहाँ पे जो है कोई जैसे उसने नियम सीख लिया, कोई नियम सीख लेता है, फिर उसको जो है अलग अलग परिस्थितियों में जो है यूज करता है। उसने वर्ड पढ़ा है बर्फ। ठीक, गर्म, पिघलना। अब उसको ये पता है, वो अपने आप समझ जाएगा कि बर्फ़ जो है गर्म होगी तभी पिघलने लगेगी। ठीक है, उसको पता है 0 डिग्री के बारे में, 100 डिग्री के बारे में, तो इससे यहाँ पे उसे पता है 0 डिग्री पे चीज़ जो है जम जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है गर्म होती है, तो वो इससे आइडिया लगा लेगा कि बर्फ़ जो है जमी है, यानी कि इसका जो टेम्परेचर 0 डिग्री है। अगर पानी गर्म है, खौल रहा है, तो उसका वो अंदाज़ा लगा लेगा कि जो है 100 डिग्री पर जो है हीट मिल रही है, 100 डिग्री, तभी ये पानी जो है गर्म हो रहा है। पर ये होता है कि जो नियम वो सीखता है उसी से जो है आगे बढ़ जाता है, आगे चीज़ों को जो है अपने आप जो है सोचने लगता है, जोड़ लेता है। कहने तात्पर्य है चीज़ों को आपस में रिलेट कर लेता है। ठीक है, 8वां है हमारा समस्या समाधान। ये जो है सबसे नंबर 1 पे रखा है इन्होंने। इसको जो है आप जो है इसको जो है व्यक्तिगत जटिल अधिगम भी कह सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति स्वयं करता है अपने आप। जैसे उसने कोई 2 नियम सीख लिए, 2 या 2 से अधिक नियम सीख लिए, ठीक है, 2 या 2 से अधिक नियम सीख लिए, ठीक है। फिर उन नियमों के माध्यम से जो है वह समस्या का समाधान कर लेता है, ठीक है, उन नियम के माध्यम से जो है समस्या का समाधान कर लेता है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इनका जो अधिगम का सिद्धांत है सरल से जटिल की ओर है, ठीक है। 1 से 3 के बीच जो है मनुष्य और पशु दोनों सीख लेते हैं, ठीक है। और 1 से 4 जो है इन्होंने निम्न स्तर पर रखा है। 4 से 8 जो है 5 से 8 जो है उच्च स्तर रखा है। लेकिन 4 से 8 तक जो है केवल मनुष्यों के ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ जो है पशु नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो है लाइन है ये 1 से 4 वाले जो है व्यवहारवाद पर आधारित है, इसमें तर्क चिंतन का अभाव होता है, ठीक है। ऊपर वाले जो हैं 5 से 8 ये संज्ञानवाद पर आधारित है, इसमें तर्क चिंतन जो है होता है। पहला वाला जो सबसे निम्न है जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 8वां वाला जो सबसे उच्च है, ये भी पूछा गया है। सिग्नल लर्निंग पावला सिद्धांत पर आधारित है। उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक पर आधारित है। क्रमित अधिगम, इसे रेखीय भी बोलते हैं, ये गुथरी के जो है गुथरी ने प्रस्तुत किया था। शाब्दिक अशाब्दिक 2 भागों में बांटा था इसे। शाब्दिक सहचार, इसमें शब्द का प्रयोग करने लगता है, इसमें जो अंतर सीख लेता है कि कौन सा उद्दीपक हमारे लिए सही है, उसी के लिए अनुक्रिया की जाए। संप्रत्यय मूर्त अमूर्त जो है इसमें करने लगता है, यह कैंडलर ने 1964 में दिया था। इसमें एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है बच्चा, ठीक है। ऐसा नहीं है वो लाइन है लाइन ही जानेगा, ठीक, उससे वो त्रिभुज भी बनाने लगेगा, उससे जो है आयत भी बनाने लगेगा, वर्ग बनाने लगेगा, ठीक है। प्रिंसिपल वाला है सिद्धांत, ये नियम पर आधारित होता है, जैसे उसे कई चीज़ों के बारे में पता है उनको जो है रिलेट कर लेता है, ठीक है। बर्फ़ कैसे जमती 0 डिग्री पर, कैसे पानी गर्म होता है 100 डिग्री पर। समस्या समाधान इसको जो है टॉप पर रखा है इन्होंने, ठीक है। इसको व्यक्तिगत जटिल अधिगम कहते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत जटिल अधिगम भी कहते हैं, ठीक है। बच्चा कई नियम जानता है, उन कई नियमों के माध्यम से जो है वो समस्या का समाधान करने लगता है, ठीक है। इनके बारे में यही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाएगा। इनकी 2 पुस्तक लिख लीजिए जो 1-2 बार जो है पूछी गई हैं। पहली लिख लीजिए कंडीशनल ऑफ लर्निंग, जो पहली बुक है इनकी, इम्पॉर्टेंट है ये शायद 2019 को जो है टीटी में शायद पूछी गई थी, ये 2019 में ही है, ठीक है। दूसरी है प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग, ठीक है। ये इनकी 2 किताबें जो हैं महत्वपूर्ण है। डिज़ाइन है शायद, यहाँ पर डिज़ाइन है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, ये इनकी 2 जो है पुस्तकें जो पूछी गई हैं। बाकी जो है इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। ये डेविड ऑसवेल है, ये वाला पूछा गया था IMP, ये वाला पूछा गया था और पहला वाला पूछा गया था, ठीक है। बाकी ये USA के थे, रॉबर्ट गैनी, अष्टपदी सोपान इनका, ठीक है। ये याद रखना, ये आ सकता है सरल से जटिल की ओर है इनका, क्यों पहले सरल है धीरे धीरे जटिल होता जाता है, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।